आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह हैं हमारे साथ बातचीत करने के लिए। हिंडनबर्ग के खुलासे के बाद सियासी बवाल मचा हुआ है। खुद आप लगातार ये मामला उठा रहे थे पिछले कई बारों से। अब क्या मांग कर रही है आम आदमी पार्टी? देखिए, पहले दिन से मैं कह रहा हूं कि हिंडनबर्ग के मामले में जेपीसी बनाओ और तभी इसकी जांच संभव है। क्योंकि जब देश के प्रधानमंत्री खुद अडानी को बचाने में लगे हुए हैं, जब देश के प्रधानमंत्री एक-एक संस्थाएं उनके नाम पे नीलाम करने में लगे हुए हैं, एयरपोर्ट अडानी को, पोर्ट अडानी को, रेल अडानी को, सेल अडानी को, कोयला अडानी को, गैस अडानी को, बिजली अडानी को, पानी अडानी को, तो कौन जांच करेगा उनकी? आपको पता है, जब ये रिपोर्ट आई थी, इस देश के लोगों का 8.5 लाख करोड़ रुपए शेयर मार्केट में डूब गया। 8.5 लाख करोड़ रुपए। इस देश की जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा, वो अडानी का पैसा नहीं है। और कैसे उसके दाम बढ़ाए गए थे, ये पूरा फैक्ट्स हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में सामने आ गया। विनोद अडानी के माध्यम से विदेशों में फर्जी कंपनियां मॉरिशस में बना के और कुछ देशों में बना के, जो टैक्स हेवन कंट्रीज हैं, वहां पे कंपनियां बना के हजारों करोड़ रुपए चैंग चुंग लिंग और नासिर अली के माध्यम से भारत में अडानी की कंपनी में लगाए जाते हैं। भारत के अंदर अडानी की कंपनी को एक कृत्रिम तरीके से कह लीजिए, उसके दाम जो है बढ़ाए जाते हैं। आम जनता उन्हीं बढ़े दामों पर शेयर खरीद लेती है और जब शेयर धड़ाम होता है, घोटाला सामने आता है, तो लोगों के पैसे डूबते हैं। यह है घोटाला। अब इसको समझने में पता नहीं क्या दिक्कत हो रही है देश के प्रधानमंत्री को। आप छोटे-छोटे मामले में लोगों के लिए ईडी, सीबीआई सारी एजेंसी लगा देते हैं। इस बड़े भ्रष्टाचार के ऊपर देश के प्रधानमंत्री खामोश क्यों हैं? एक शब्द आज तक उन्होंने हिंडनबर्ग की रिपोर्ट पे कुछ बोला। और मैं तो 6 महीने जेल गया इसी के कारण, क्योंकि मैंने प्रधानमंत्री के सामने नारा लगाया था, मोदी अडानी भाई भाई देश बेच के खाई मलाई। मुझे तो 6 महीने जेल की सजा इसी अडानी और हिंडनबर्ग के मामले को उठाने की वजह से हुई थी। आज क्या सामने आया है? सेबी की अध्यक्ष का पैसा खुद ही उन ऑफशोर फंड्स में लगा हुआ है, जहां पर कि जांच करने की जिम्मेदारी सेबी को सुप्रीम कोर्ट ने दिया, किसी और ने नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने। तो क्या सेबी के अध्यक्ष को सुप्रीम कोर्ट में नहीं बताना चाहिए था कि इन्हीं फंड्स में हमारे पैसे लगे हुए हैं? साथ ही सेबी की जो चेयरमैन है उन्होंने बयान जारी किया है और खंडन किया है इन तमाम आरोपों का। भाई, आरोप तो कागज के आधार पे है ना, हम्म, मुंह से बोलने से क्या होगा? हम्म, क्या वो इन कागजों को झुठला पाएंगी? क्या सेबी के अध्यक्ष, जो हमेशा से एक आईएएस अधिकारी या प्रशासनिक अधिकारी होता रहा भारतीय सेवा का, एक कॉरपोरेट को क्यों बनाया गया, क्यों उनको बिठाया गया उस जगह पे, इसका जवाब दे पाएंगी? क्या वो ये जवाब दे पाएंगी कि जब सुप्रीम कोर्ट ने उनको जांच की जिम्मेदारी दी, सुप्रीम कोर्ट के जज भी बताते हैं किसी मामले में कि भाई हम रिक्यूज कर रहे हैं क्योंकि हमारा इस मामले से ये लेना देना है। आपने बताया कि हमारा अडानी के फंड्स में जो विदेशों में पैसे लगे हुए हैं मॉरिशस में, जिसकी आप जिम्मेदारी दे रहे हैं हमें जांच करने की, बताया? नहीं बताया। किस तरह की एक्शन की आप मांग कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जब तक इसमें जेपीसी नहीं बनेगी, तब तक इसकी निष्पक्ष जांच नहीं हो सकती और देश के सामने सच्चाई नहीं आ पाएगी। सेबी चेयरमैन पे भी आप एक्शन की मांग? हटना चाहिए उनको, हम्म, उनको बिल्कुल हटना चाहिए। उनको तो बनाया ही गलत था, हम्म। तो हटना तो चाहिए ही। इसके अलावा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है और जो चुनौती दी गई थी हाई कोर्ट में वहां फैसला आया, राहत नहीं मिली। क्या उम्मीद है आपको सुप्रीम कोर्ट से? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ईडी के मामले में जमानत दे चुका है और ये खुली आंखों से पूरे देश को दिख रहा है कि सीबीआई का मामला सिर्फ केजरीवाल जी को जेल में रखने के लिए बनाया गया है। हम्म। तो अब इस मामले में भी जल्द ही उनको जमानत मिल जाएगी, केजरीवाल साहब बाहर आएंगे और हम लोग फिर मजबूती से आगे बढ़ेंगे। साथ ही बांग्लादेश में मानवताओं पर हमले की खबर आ रही है। आज भाजपा के जो एक नेता हैं, दिल्ली के विधायक भी हैं, वो भी हवन कर रहे हैं क्योंकि वहां पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे? देखिए, मैं सदन में उस दिन मौजूद था और भारत के विदेश मंत्री ने जब बांग्लादेश के मामले को लेकर सदन में बयान दिया पूरे देश के सामने, हम्म, सदन के सामने, तो हम लोगों से कहा गया कि विपक्ष को
जिम्मेदारीपूर्ण रवैया दिखाना होगा, संवेदनशीलता दिखानी होगी। बहुत ही संवेदनशील विषय है। आप लोग इनसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। हमने उसका पालन किया। और क्या कहा जयशंकर जी ने? उन्होंने कहा कि वहां के संस्थाओं ने हमें भरोसा दिलाया है कि माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हम हमला नहीं होने देंगे, उनकी रक्षा सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेंगे। आज अगर वहां की माइनॉरिटीज के ऊपर, हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, उनके घर जलाए जा रहे हैं, उनके साथ हिंसा हो रही है, दंगे फसाद हो रहे हैं, तो कौन जिम्मेदारी लेगा उसकी? भारत की सरकार क्यों नहीं बात करती? प्रधानमंत्री जी हर चीज में आगे बढ़ के बोलते हैं। अब तक क्या वहां पर हो रही घटनाओं पर उनके मुंह से एक शब्द निकला? कोई उन्होंने उस पे कार्रवाई की, कोई बात की, कुछ किया उन्होंने? तो ये तो निश्चित रूप से इसका संज्ञान लेकर प्रधानमंत्री जी को हस्तक्षेप करना चाहिए और वहां हिंदुओं पर हो रहे हमले रोके जाएं, इसके लिए बात करनी चाहिए। इसके अलावा कोलकाता से भी एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। वहाँ पर एक डॉक्टर की हत्या कर दी गई, बलात्कार किया गया। इस पूरे मामले में देश भर में जितने भी मेडिकल स्टाफ हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं। इस घटना को लेकर किस तरह से आप मांग करेंगे? क्या एक्शन होना चाहिए और क्या जांच होनी चाहिए? देखिए, निश्चित रूप से ये बहुत ही दुखद, पीड़ादायक और हृदय विदारक घटना है। मैं उम्मीद करता हूं कि ममता बनर्जी जी इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगी, दरिंदों को नहीं बख्शेंगी और फास्ट ट्रैक कोर्ट बना के इस मामले की जल्द से जल्द सुनवाई पूरी की जाएगी। सारे जो डॉक्टर्स हैं वो स्ट्राइक पर चले गए हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस मामले में तुरंत एक्शन होना चाहिए। उनकी पीड़ा जायज है, निश्चित रूप से उनकी पीड़ा जायज है, उनका दुख जायज है। संजय सिंह हमारे साथ बातचीत करते हुए। कैमरामैन नासिर खान के साथ पंकज जैन, दिल्ली, आज तक।